करवा चौथ का दिन महिलाओं के लिए सबसे खास दिन होता है क्योंकि इस दिन नारी नारायणी के रूप में सजती है, अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए कामना करती है। इसी तरह इंदौर के रानी बाग में भी महिलाओं ने करवा चौथ पर खूब श्रृंगार किया, हाथों में मेहंदी लगाई और व्रत रखकर अपने पति की उम्र के लिए कामना की, जिसकी तैयारियों को लेकर हमने बात की इन महिलाओं से। नमस्कार, एमपी न्यूज़ में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। आज करवा चौथ का दिन है। हम देख पा रहे हैं कि महिलाएं सिर्फ और सिर्फ चांद का दीदार करने के लिए इंतज़ार कर रही हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि पहले यह छोटे स्तर पर ही करवा चौथ मनाया जाता था, लेकिन आज हम देख पा रहे हैं कि बड़े स्तर तक भी यह आयोजन जो है वो पहुंच चुके हैं। महिलाएं इकट्ठा होती हैं और इस करवा चौथ के व्रत को पूरा करती हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। किस तरह से करवा चौथ का व्रत वो पूरा करती हैं ये जानते हैं इनसे। किस तरह से आप अपना जो व्रत है वो पूरा करती हैं? मैं एक दिन पहले से ही रात को 12 बजे खाना खाना, पानी पीना सब कुछ बंद कर देती हूँ। दूसरे दिन जब चांद आता है तभी मैं कुछ खाती हूँ, पीती हूँ, उसके पहले नहीं खाती। ये मैं पति की लंबी उम्र के लिए करती हूँ। टाइम पास के लिए मैं तंबोला खेल रही हूँ और मैंने और भी बहुत सारे गेम्स बनाए हैं। अंताक्षरी खेल रहे हैं, मेरी सारी फ्रेंड्स मिलके उसको एंजॉय कर रही हैं। अलग अलग जगह डेकोरेशन करवाया है, मेहंदी करवाई है, जिससे सबका टाइम पास होए और सबको अच्छा लगे। इसकी पूजा के लिए मैं इसमें अबीर, कुमकुम, रोली, चावल और मेरी सास के लिए कपड़े रखते हैं, उनमें सुहाग का सारा सामान रखा जाता है और मैं 16 श्रृंगार की चीज़ें पहनते हैं। ऐसे ही करवा चौथ का उपवास करती हूँ पति की लंबी उम्र के लिए। तो पूरे दिन इंतज़ार करना पड़ता है, इस वजह से कुछ ना कुछ गेम्स जो होते हैं वो खेलना होते हैं। तो क्या क्या गेम्स खेले जाते हैं और किस तरह से इंतज़ार किया जाता है चांद का, ये जानते हैं इनसे। पूरे दिन इंतज़ार करना होता है, कैसे टाइम स्पेंड करते हैं पूरा? कपल गेम चलते हैं, तंबोला होता है, चेयर रेस वगैरह, जिसमें हमको मतलब अच्छा लगे, एक गैदरिंग जैसा हो जाता है। ग्रुप गेम हम यहाँ पर खेले जाते हैं और हमारा टाइम पास होता है। फिर हम शाम को पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद जब चांद निकलता है, चांद देखने के बाद चांद को अर्घ देके और फिर हम खाना खाते हैं। जी बिल्कुल, खाना खाते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना होता है। तो किस तरह से आप इंतज़ार करती हैं और कितना ज़्यादा तैयारी इसके लिए करना पड़ती है? तैयारी तो हमारी काफ़ी दिन से शुरू हो जाती है, क्योंकि पति से करवा चौथ का गिफ्ट भी लेना होता है उसके लिए और हमारे मतलब हम जैसे पंजाबियों में थाली एक्सचेंज करके करवा चौथ की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ चौथ माता की दिन में कथा की जाती है। उसके बाद दिन कहानी सुनकर कुछ मतलब जैसे बड़े लोग होते हैं वो चाय वगैरह ले लेते हैं। बाकी अपनी इच्छा के अनुसार होता है कि कितनी शक्ति है, कोई लेता है और कोई नहीं लेता है। फिर चांद को अर्घ देकर पति के हाथ से पानी पीकर फिर व्रत तोड़ लेते हैं हम लोग। बिल्कुल, यानी कि पूरे दिन इंतज़ार करके सिर्फ पोथी पढ़ के ही, चांद को देखकर ही ये उपवास जो है वो तोड़ा जा सकता है। लेकिन कौन किस तरह से इस त्यौहार को मनाते हैं ये भी हम जानेंगे। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप किस तरह से ये जो त्यौहार है वो मनाती हैं। आप किस तरह से ये त्यौहार जो है वो मनाती हैं, क्योंकि सुहागिन महिलाएं अलग तरीके से मनाती हैं और जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो अलग तरीके से इस त्यौहार को मनाती हैं। आप कैसे मनाती हैं? सुबह सरगी करते हैं, उठ के खाना खाते हैं और सारा दिन कुछ नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना। और शाम को पूजा होती है मंदिर में, वहाँ पे तंबोला गेम होती है, थोड़ा एंजॉय करते हैं हम। फिर रात को हम डिनर करने फ्रेंड्स जाती हैं कपल सहित। पोथी पढ़ी जाती है, इसमें पोथी में क्या कुछ महत्व इसका बताया जाता है? वो होता है ना, सुई का कुछ बहन ने भाइयों ने देख लिया, चांद नकली लगा दिया था, उन्होंने व्रत खोल दिया था अपना। ओके, आप अपने पति के लिए कोई गाना डेडिकेट करना चाहती हैं? मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से ख़त्म, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। तो बहुत ही प्यारा इन्होंने गाना गाया है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज ये जो आयोजन है वो बड़े स्तर पर पहुंच चुका है। कई महिलाएं जो हैं वो इकट्ठा होते हैं, जैसे आप सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इस तरह से आयोजन करते हैं। पूरा दिन स्पेंड करने के लिए आपने मेहंदी लगाई, तंबोला खेला और भी सारी चीज़ें करी है। तो किस तरह से पूरा दिन निकलता है? क्या ये सब करने से पूरा दिन आसानी से निकल जाता है?
बिल्कुल भूखे रहते हैं सुबह से तो अच्छा है ना, इसमें मन लगा रहता है। हम तंबोला खेलते हैं, डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, पूजा करते हैं, सजते हैं, संवरते हैं, पिया के नाम की मेहंदी लगती है, तो बहुत अच्छे से टाइम निकलता है। और उत्साह बहुत रहता है ना कि रात को चांद देख के व्रत खोलना है। बिल्कुल। आम दिनों में ऐसा होता है कि भूख प्यास बार बार लगती है, लेकिन क्या इस दिन नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं। पता नहीं क्या है कि इस दिन भूख नहीं लगती ना। बिल्कुल, इस दिन भूख नहीं लगती है, यानी कि उत्साह ही एक अलग होता है। अगर हम आपसे बात करें और हम ये जानना चाहते हैं कि आपको, मुझे लगता है काफ़ी समय हो गया होगा व्रत करते करते, कितने साल आपको बीत चुके हैं? 17 साल हो गए हैं और मेरी माँ ने मेरे को सुहाग की चीज़ें दी है जो मैं आज भी पहनती हूँ। और हम इतनी श्रद्धा से करते हैं कि न भूख लगती है न प्यास लगती है, बस पति का दीदार करके, चांद का दीदार करके ही हम अपना उपवास तोड़ते हैं। बिल्कुल, यानी कि 17 साल बहुत ज़्यादा समय हो चुका है। कितना उत्साह दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है? उत्साह तो ऐसा है कि शुरू से लेकर जब तक जिएंगे तब तक रहेगा, क्योंकि करवा चौथ ऐसा त्यौहार है कि जो पति के लिए किया जाता है और वो चांद को देखकर ही तोड़ा जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ यहाँ पर कि पहले सिर्फ जो सुहागिन महिलाएं होती थी वही इस व्रत को किया करती थी, लेकिन आजकल हम देख पा रहे हैं कि कुंवारी कन्याएं जो हैं वो भी इस व्रत को करती हैं। वो किस तरह से अपना व्रत को पूरा कर सकती हैं? ये तो आप ऐसा सोचिए कि आप शिव जी से मन्नत मांगिए, शिव जी की पूजा करिए, तो शिव जी अपने जैसा ही उनको भी वर देंगे। मैं तो सुहागन हूँ तो मुझे मिल चुका है। बिल्कुल। 2 साल बाद, कोविड के 2 साल बाद जो है वो त्यौहार मनाया जा रहा है और हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी उत्साह और उमंग लोगों में इस वक्त दिखाई दे रहा है। हर त्यौहार को इस बार बहुत ही खूबसूरत तरीके से मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक कपल भी मौजूद है, उनसे जानना चाहते हैं कि ये वाला करवा चौथ आपका कैसा रहा? कैसा रहा इस ये वाला करवा चौथ, और 2 साल के बाद मना रहे हैं, कैसा लग रहा है? 2 साल बाद हम लोगों में बड़ा उत्साह और उमंग है। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं, इसकी वजह से मेहंदी सब लोग सम्मिलित होकर हम लोग कर पा रहे हैं। डांस किया, बहुत मज़े किया, आज एंजॉय किया। वैसे हर साल हम लोग अकेले, अभी 2 साल से अकेले मज़ा नहीं आ रहा था बिल्कुल। और पति की लंबी आयु के लिए हम लोग ये व्रत करते हैं, तो इस तरह से हमारा प्रेम भी उनके प्रति प्रदर्शित होता है कि हाँ, हमने करवा चौथ। बिल्कुल, महिलाएं तो ये व्रत रखती हैं, लेकिन क्या आपने भी इनके लिए ये व्रत रखा है? देखिए, हमारा देश बदल रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं और हम लोग विश्व गुरु बनने के रास्ते पर चल चुके हैं। तो हमने ये बदलाव किया है कि हमारी पत्नियां भूखी प्यासी रहकर व्रत रहती हैं, तो हम जो भी यहाँ उपस्थित पुरुष लोग हैं, तो हमने एक चेंज लाया कि अब हम लोग भी व्रत रहने लगे। नारी सशक्तिकरण के सम्मान में हमने सोचा क्यों ना हम लोग भी कुछ त्याग करें। ये पत्नियां भूखी प्यासी रहती, तो हम लोग, उन्होंने भी ये नई परंपरा शुरू करी है इस बात से बदलते हुए भारत में कि हम लोग भी अब व्रत रहते हैं और आज हम इनके साथ हम भी व्रत रहे हुए हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है कि साथ निभाने के लिए न सिर्फ कंधे से कंधा मिलाकर, बल्कि करवा चौथ पर भूखे प्यासे भी रहने लगे हैं आजकल के पुरुष, और ये बहुत ही अच्छी बात है। एक और कपल यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि कैसा रहा उनका करवा चौथ का इस साल का। कैसा रहा आपका करवा चौथ और कैसे आप इसे मना रही हैं, और क्या आपके हस्बैंड ने भी उपवास रखा है आपके लिए? ये करवा चौथ मेरा बहुत अच्छा रहा। 2 साल बाद मैंने ये करवा चौथ सारी फ्रेंडों के साथ बनाया। अभी नहीं तो 2 फ्रेंडों के साथ ही हम करवा चौथ मना रहे थे। आज इतने सारे लोगों के साथ मनाया है, तो बहुत मज़ा करा है, इंजॉय करा है। पूरे दिन जो भूखे रहे उसका टाइम पता ही नहीं चला। कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो भूख और प्यास नहीं लगती है। उसके कारण मेरे पतिदेव भी मेरा उपवास मेरे साथ देते हैं करने में। ये भी सारे दिन भूखे रहते हैं और पानी भी नहीं पीते। बिल्कुल, आप कैसे मोटिवेट हुए कि आपको भी उपवास रखना चाहिए? क्योंकि आपकी पत्नी आपके लिए उपवास रखती है, इस वजह से? अभी पिछले 2 साल से जो कोविड का जो सीज़न रहा, उसमें सभी लोगों ने काफ़ी त्रासदी देखी है और लोग बहुत परेशान रहे। उसमें फैमिलियर, मतलब अपना कौन है और पराया कौन है, अपनेपन का एहसास पिछले 2 साल में हुआ। उससे पहले तो लोग अपने परिवार के प्रति इतने जागरूक नहीं होते थे,
तो अभी ये सीखने को मिला। तो इसीलिए अभी 2 साल से कुछ भी कोई ऐसा कोई बड़ा फंक्शन हुआ नहीं था। हमारे यहाँ करवा चौथ का ये प्रोग्राम सेलिब्रेशन तो पिछले 20-25 साल से चल रहा है, लेकिन 2 साल से कुछ हुआ नहीं था। तो इसलिए अभी सभी हमारी पत्नी को और उनकी फ्रेंडों को सबको मोटिवेट करने के लिए, सबका उत्साह बढ़ाने के लिए हमने भी इस साल से करवा चौथ का व्रत चालू किया है। और हमारे जितने भी इष्ट मित्र हैं उन्होंने भी सबने किया। और हमने अब एक प्लान बनाया कि अपने जितने अभी तो इस बार तो हमने कुछ लोगों ने किया है, लेकिन अगर सब कुछ अच्छा रहा तो नेक्स्ट ईयर से इसको और बड़ा करेंगे। और सभी जितने हमारे मतलब हमारी फ्रेंड के जितने इतनी उनकी फ्रेंड हैं हमारी वाइफ की, और हमारे जितना जो सर्कल है सबको जोड़ के बड़ा ग्रुप बनाएंगे और इसको अच्छे लार्ज स्केल पर करेंगे। और सारे जितने फ्रेंड हैं हमारे सभी उसको करवा चौथ का व्रत रखेंगे अपनी अपनी पत्नी के साथ में। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। तो धीरे धीरे जो है सिर्फ महिलाओं में नहीं बल्कि पुरुषों में भी ये देखा जा रहा है कि वो भी अब अपनी जो पत्नी है उनके लिए व्रत रख रहे हैं। यहाँ कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि क्या उन्होंने अपनी पत्नियों के लिए उपवास रखा है। सर, क्या आपने अपनी पत्नी के लिए उपवास रखा है? इस साल से रख रहे हैं। ये भारत माता हमारे देश भारत माता का देश है और भारत नारी सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। इस देश में नारी का सम्मान, जिस प्रकार नवरात्रि में नारी का माँ का सम्मान किया जाता है, उसके माध्यम से सिखाया जाता है कि हमारे घर में हमारी पत्नियों का भी सम्मान हर व्यक्ति के द्वारा किया जाए और पति के द्वारा किया जाए। इसी तारतम्य में इस वर्ष ये जो मनाया जाता है करवा चौथ, इसमें हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिस प्रकार पत्नियां करवा चौथ करती है, पुरुष भी करवा चौथ करे, ताकि उनकी आस्था और समर्पण की भावना दिखे। बिल्कुल, आज महिलाएं जो हैं, युवतियां जो हैं, छात्राएं जो है कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ खड़ी, कैसे इसे देखते हैं आप? आज इस देश में महिलाओं का जो परसेंटेज है, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे पंचायत हो, चाहे नगर निगम हो, महिलाओं का परसेंटेज धीरे धीरे पुरुषों के समकक्ष लाया जा रहा है। क्योंकि महिलाएं भी किसी भी क्षेत्र में कमज़ोर नहीं हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय सिलावट जी भी चाहते हैं कि नारियों का परसेंटेज हर क्षेत्र में आगे बढ़े, ताकि वो भी कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ काम कर सके। तो नारी आज सिर्फ कंधे से कंधा मिलाकर तो नहीं खड़ी है, लेकिन आज देख पा रहे हैं आप कि आज पुरुषों से आगे नारी जो है वो बढ़ चुकी है। आज करवा चौथ का सेलिब्रेशन रखा गया। नारी जो है पूरे दिन जो है उपवास रखती है, पूरा दिन भूखी रहती है अपने पति के लिए, अपनी पति की लंबी आयु के लिए वो पूरा दिन भूखी रहती है और उपवास को पूरा करती है। तो फिलहाल एमपी न्यूज़ की खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।